Now come to the next example. Which of the following is not a prime implicant with respect to given K-map? And these are the option. पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं डिटेल में, फिर इसकी जो ऑप्शंस हैं और जो इन्होंने पूछा है उस पे अपन सॉल्यूशन देख लेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। नाउ 4 वेरिएबल्स में 16 सेल होते 2 की पावर 4, तो ये 16 सेल्स है। नाउ 2 वेरिएबल ऊपर है, 2 इस साइड है, 0 0 0 1 1 1 1 0 इधर भी, और 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं प्राइम इंप्लीकेंट बनाने की, तो सबसे पहले जो मुझे स्ट्राइक हो रहा है वो ये क्वाड है ना, कोई डाउट ही नहीं। इस 1 को कवर करने के लिए मैं एक पेयर बना दूंगा, इस 1 को कवर करने के लिए ये एक पेयर, इस 1 को कवर करने के लिए ये एक पेयर, इस 1 को कवर करने के लिए ये एक पेयर। नाउ अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो मेरे कितने प्राइम इंप्लीकेंट्स हो गए? PIMS, दैट इज 5 है ना। चलते हैं, अब अगर अपन नामकरण करें तो लेट ये A है, ये B है, अच्छा AB यही है ऑलरेडी, तो अपन PQRS ले लेते हैं, PQRS और T है ना। 5 प्राइम इंप्लीकेंट PQRS T, असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स। नाउ बहुत ध्यान से अब मेरी बात को देखना, इस 1 को R के अलावा कोई कवर नहीं कर रहा है, तो ये 1 R को असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट बना दे रहा है, क्योंकि ये मीन टर्म एक्सक्लूसिवली R कवर करता है। उसी तरीके से इसको Q, इसको S और इसको T कवर करता है, उसके अलावा कोई किसी को कवर नहीं करता। ना अगर मैं बात करता हूं P की, तो P एक क्वाड है जो कि बड़ा है, बट P के हर एक मीन टर्म को कोई और कवर करता है। इस 1 को R, इस 1 को T, इस 1 को S और इस वाले 1 को Q कवर करता है। तो असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स ओनली आपके 4 हैं, QRS T। रिडंडेंट प्राइम इंप्लीकेंट्स आपके जो हैं वो आपका एक है, वो है आपका P। क्लियर? नाउ अब बात आती है आपकी मिनिमल एक्सप्रेशन लिखने की बारी। अगर मैं मिनिमल एक्सप्रेशन लिखता हूं तो मिनिमल एक्सप्रेशन की कंडीशन कहता है इंक्लूड ऑल असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स Q। हां, अब मैं SOP फॉर्म लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने सारे प्राइम इंप्लीकेंट्स जो बनाए हैं वो मीन टर्म के हैं, तो SOP लिखूंगा Q प्लस R प्लस S प्लस T। तो ऑल असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट प्लस वो रिडंडेंट प्राइम इंप्लीकेंट्स जो कि रिमेनिंग मीन टर्म्स को कवर करते हैं। पर अपने केस में ये चारों प्राइम इंप्लीकेंट्स 8 मीन टर्म्स को कवर कर दे रहे हैं, उसके अलावा कोई रिमेनिंग टर्म बचती नहीं है। जब कोई पेंडिंग ही नहीं है तो हम लिखेंगे क्यों? नहीं लिखेंगे, तो मैं लिख भी नहीं रहा हूं। जब इसके एक्सप्रेशन की बारी आएगी तो एक एक करके देखते हैं। Q को लिखते हैं, चूंकि अपना ये 4 वेरिएबल का फंक्शन है, तो एक पेयर एक वेरिएबल को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। तो बचे 3,
ये पेयर ए और बी, और इधर कौन चेंज हो रहा है, डी चेंज हो रहा है, लेकिन सी 1 है। ए की वैल्यू 0 और अपने को लिखना है वो कौन सी टर्म लिखनी है, प्रोडक्ट टर्म, क्योंकि ये हो रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट, तो सारों का प्रोडक्ट 1 होता है। ए 0 है तो ए बार, बी 1 है तो बी, और सी 1 है तो सी। आर के लिए लिखूं तो ए इज नॉट चेंजिंग जिसकी वैल्यू है 1, बी इज चेंजिंग हटा दो, सी और डी नॉट चेंजिंग, C1 D1। अगर मैं एस की बात करता हूं, ए इज नॉट चेंजिंग, ए की वैल्यू 0 तो ए बार, बी चेंजिंग, सी इज नॉट चेंजिंग एंड डी इज नॉट, सी इज 0 एंड डी इज 1 तो सी बार डी, प्लस टी की वैल्यू में ए और बी सेम है, चेंज नहीं हो रहे, 1 1 है तो ए बी, और सी और डी में सी नॉट चेंजिंग, डी इज चेंजिंग, सी 0 है तो सी बार है ना। नाउ इन्होंने, ये तो अपना मिनिमल एक्सप्रेशन हो गया। अगर आपको लिटरल्स पूछें 3 3 6 3 9 3 12, क्लियर, ये पूरा प्रॉब्लम हो गया है। एक ही मिनिमल एक्सप्रेशन है, उसमें भी कोई दौराय नहीं है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन ये नहीं पूछा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, बिकॉज वी आर एट ए लर्निंग फेज, तो हमको पता होनी चाहिए। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको प्राइम इंप्लीकेंट पूछा है, असेंशियल भी नहीं। तो प्राइम इंप्लीकेंट तो पी क्यू पी भी है ना। नाउ पी का एक्सप्रेशन क्या है, तो एक काम करते हैं, पी का एक्सप्रेशन क्या है, ये कौन चेंज हो रहा है, ए हो रहा है, बी नहीं हो रहा, तो बी की वैल्यू 1 है। सी चेंज हो रहा है, डी की वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, और डी कौन है, 1 है। इसके अलावा एक और प्राइम इंप्लीकेंट है, वो है आपका बी और डी। अब ऑप्शन में चेक कर लो, ए बी सी बार प्राइम, ए बी सी बार प्राइम इंप्लीकेंट है क्या, यस। इसने पूछा है नॉट, ए सी डी यस, बी डी यस, और ए बार बी डी, ए बार बी डी नहीं है, इट इज नॉट ए प्राइम इंप्लीकेंट ना। अब सुनना, ये तो हो गया प्रोसीजर, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर तो आप फॉलो नहीं करोगे ना। तो सबसे इंपॉर्टेंटली आपको यहां पे ये पता होना चाहिए कि जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो करोगे क्या। अब वो ध्यान से मेरी बात देखना, अब मैं रिवर्स डायरेक्शन में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं। ए बी सी बार, ए बी 1 1 और सी बार मतलब 0 रहे होंगे, और डी की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही होगी। वो कौन है, जो ये है, तो ए और बी तो ये वाला पूरा कॉलम आ गया। सी की वैल्यू 0 है जो चेंज नहीं हो रही है, और डी की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब ये वाला पेयर का जिक्र हो रहा है। आप खुद देखेंगे ये वाला पेयर यही है, ये टी है, ये देखना आप, मैं नहीं मैच कर रहा हूं, आप करना। ऑब्वियस है, इतनी मस्ती तो सर मत करो। नाउ ए सी डी, ए सी डी, ए भी 1 रहा होगा, सी भी 1 रहा होगा, डी भी 1 रहा होगा, तो सी और डी मतलब इस रो में जाओ। ए चेंज नहीं हो रहा है, तो ए यहां से यहां नहीं हो रहा है, लेकिन यहां 0 है, लेकिन ए तो 1 है, यहां से यहां नहीं हो रहा है, तो ये वाला पेयर, ये ए सी डी है, और आप खुद देखेंगे ये आर ए सी डी होगा, है ना। ये भी आपका प्राइम इंप्लीकेंट है। अब आप ऐसे जाएंगे ना ऑप्शन वाइज, बी और डी तो ऑलरेडी अपन चले गए, कैसे, बी और डी, तो सुनिएगा, ए चेंज हो रहा है और बी चेंज नहीं हो रहा है, और वो 1 है। ए चेंज हो रहा है, और ये क्वाड है, सबसे पहले ए चेंज हो रहा है, यस, यहां पे चेंज हो रहा है,
बी चेंज नहीं हो रहा है तो यही वाला है, बाकी जगह तो देखना पड़ेगा। इधर चेंज हो रहा है, इधर चेंज हो रहा है, इधर ही बी चेंज नहीं हो रहा, और इधर सी चेंज हो रहा है, डी चेंज नहीं हो रहा, और डी वन है मतलब ये दोनों, और इधर मतलब ये वाला, और ये बी और डी है ना। तो ये आपका पी है, अपने को तो पता ही है। देखते हैं ये कौन है फिर, ए बार बी डी, मतलब 0 1, सी चेंज हो रहा है और डी 1 0 1। अच्छा, यहां पे मैं बना देता हूं ए बार 0 1 मतलब ये वाला, ये, और सी चेंज हो रहा है लेकिन डी, अच्छा ये आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये पेयर जो है वो पेयर किसका पार्ट है, दिस इज ए बार बी डी इज सबसेट ऑफ बी डी, है ना। ए बार बी डी सबसेट ऑफ बी डी, कोई डाउट। और जैसा कि हमने पढ़ा है, a prime implicant can't be the subset of another prime implicant. That's why option D can't be a prime implicant, और अपने क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन प्राइम इंप्लीकेंट नहीं है। तो होपफुली आपको इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ क्लियर हो चुके होंगे।